तो हाँ जी भाई, स्वागत है आपका नए नए व्लॉग में। एंड ये मैंने ऐसे पता नहीं क्या क्या कर दिया, बट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड व्लॉग्स देखा करो भाई। ऊपर एक बेल आइकन होता है, जब आप वो प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि मेरे व्लॉग्स जा रहे हैं, एंड तभी हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे। एनीवे, तो बड़ा ही थोड़ा तैयार शायद, वैसे मैं इतनी तैयार हुई नहीं हुई, मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ, पर मैं तैयार होकर व्लॉग शुरू करी। सुबह से मैं सोच रही थी कि भाई अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है, उसमें से एक काम था व्लॉग शुरू करना है। बट कभी कभी होता है ना, मॉर्निंग्स में आप सुबह उठते सारी आपको ऐसे मैसेजेस देखते हो, ये चीज़ वो चीज़, पता नहीं क्या बैक टू बैक चलता रहता है। एंड व्लॉगिंग मेरी थोड़ी सी आज पीछे रहेगी, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बैक अपडेट दे देती हूँ, बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो 3 दिन तक मेरी जो है सेल्फ मेकअप क्लास चल रही थी, एंड उसमें थोड़ा सा होता है ना, इंसान बिजी होता है। फर्स्ट डे तो मैंने बड़े ही ज़ोरों शोरों से व्लॉग किया, बट धीरे धीरे आते आते रियलाइज अच्छे से बंदे को हो गया कि थोड़ा सा टेक इट स्लो। एनीवे, लेट्स कट इट शॉर्ट। आज फिलहाल हम दिन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कल थोड़ा 3 दिन ऐसे थोड़े फटाफट में गए। एंड आज मैंने भानु डिसाइड किया आज कि आज हम लोग जाते हैं बाहर, अपना सामान लैपटॉप ले जाएंगे, अपना भारी बैठ के काम करेंगे, भारी बैठ के एंजॉय करेंगे। हम लोग को ऐसा करना बहुत पसंद है, वी लाइक स्टेइंग एट होम ऑल्सो, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा चेंजेस के लिए एंड अपनी वो पुरानी जगहों पे जाना हमें बहुत पसंद है। वी रियली गो टू वन प्लेस मल्टीपल टाइम। हम नई जगह पे एक्सप्लोर करते हैं। तो हमें रिचमंड में एक आधा कैफ़े है, एंड आपको लग रहा होगा मैं बहुत तैयार हूँ, बट मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं हुआ एक्चुअली। मैंने बस अपना स्किन केयर और सनस्क्रीन लगाई हुई भर के, एंड मैंने इसलिए डार्क लिपस्टिक लगा लिया बिकॉज मैंने आज मेकअप नहीं किया। क्योंकि मैं सोच रही हूँ जहाँ पे हम जाते हैं जिस रेस्टोरेंट मतलब कि ना, एक वो बड़ी इट्स वेरी नाइस थिंग, आई शो यू व्हेन वी गो देयर। वहाँ पे बड़ी हेल्दी से कैफे भी है, एंड दे ऑल्सो डू स्पाज एंड फेशियल्स एंड मसाजेस एंड योगा स्टूडियो एंड बहुत कुछ है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं शायद आज एक फेशियल करवा लूँगी, शायद, अभी कुछ पक्का नहीं है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा अपने फेस पे करा नहीं है। तो देखते हैं वहाँ जाके पता चलेगा। वैसे मैं इतनी फेशियल्स ना करवाती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने स्टूडियो में अपने हिसाब से वाला फेशियल करवाती हूँ, जो मुझे पता है मुझे क्या क्या मुझे अपने लिए चाहिए था, बिकॉज मैं वैसे ही बहुत ख्याल रखती हूँ अपनी स्किन का। खैर, टू कट इट शॉर्ट, तो आज हम जाएंगे बाहर, एंड भानु भी इज टेकिंग शावर। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक बूंदा बोलते हैं ना लोग इसको, ईयरिंग मेरे हाथ पे क्या कर रहा है, तो बेसिकली यार मैं तैयार हो रही थी, तो ये एक मुझे इसका मिला नहीं, मैंने कहा बाहर में जाए मरो, मुझे व्लॉग शुरू कर रहा है, नहीं तो रह जाएगा। एंड मैंने पहना है ये मेरा, आई थिंक मैंने लास्ट व्लॉग में यही पहना था, ये ब्लेजर शायद ज़ारा का, एंड नई अपनी लेगिंग्स हॉट पिंक कलर की फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट्स। ये वाला ब्लेजर ना देखो ऐसा है, होता नहीं जैसे कि आप कभी कोई लेते हो आपको इतना कंफर्टेबल लगता है, पूरा पैसा वसूल करते होता है, एक बंदा खरीदता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पहनती है। तो मुझे लगता है ये मैं अपने आगे वाले बच्चों को भी ये ब्लेजर जाएगा, मैं इतना इसको पहनती हूँ। ये और मेरा ग्रीन वाला सूट ज़्यादा, कभी भी होता है ना कि आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन फिलहाल मैं करती हूँ बकवास करना बंद, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में भानु के साथ। ठीक है, कपड़े वपड़े तय करते हैं, काम निपटाते हैं, बाहर चलते हैं जल्दी। चलो, तो गाइज ये है वो इंसान जो बचता हुआ कैमरे से। पता है, ये ना मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं। मैं बताना चाहती हूँ सबको कि ना मुझे अब ले लो, क्या अब मत लियो, अब ले लियो, ऐसे ले लियो। मैं तुझे लूंगी बेटा रैंडमली। पर ये सोचना कि ये पर्पल लुकिंग बैग मेरा लैपटॉप का, ये उर्वशी का। You borrowed it from me. I borrowed it. चलो गाइस चलते हैं। बेचारे कुछ भी बोल दिया उसने, है ना, प्रिपेयर नहीं था। भानु कोई बात नहीं बेटा, झेपो मत, आ जाओ। भानु आज इतना अच्छा काम किया, मैं बताती हूँ सबको। चल वे चुप कर, इसने आज नाली साफ करी हमारे बाथरूम की साफ होगा तो प्रॉपर डीप क्लीन होगा ना फिर। भाई नाली की भी किस्मत चमक गई, तो नाली को साफ कर दिया आज। क्या बात है। और क्या, भानु मेरा मजाक उड़ा रहा है कि मैंने नाली शब्द यूज किया ब्लॉग में। बताओ यार, तो क्या हो गया, आपसे कुछ छुपा है क्या आज तक, बताओ। तो ये तू ना ऐसे ये नहीं होगा कि ये बोलना है वो नहीं बोलना। किसी का ब्लॉग चल गया था, बड़ा ही खतरनाक ब्लॉग था। या प्लीज गो अहेड। नाली फीमेल क्यों है, नाला क्यों नहीं है? क्योंकि वो छोटी नाली थी। लॉजिक लगाया बंदे ने। बड़ा तेरे को नाला साफ करना है। तो गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि यूके में नहीं होता है सब कुछ, यहाँ पे भी पापा हाथ डाल के नाली साफ करनी पड़ती है। यहाँ पे ज्यादा होता है, इंडिया में है ना, यहाँ पे सब साफ। इंडिया में नाली साफ नहीं करी हमने। एग्जैक्टली, दैट्स फॉर अ फैक्ट। चलो भाई चलते हैं आज बाहर। कुछ कहना है सर जी आपको? अब थोड़ा नाली से आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू रिचमंड। थोड़ा क्लासी हो जाता है, वापस आ जाता है कि यूके में रहते हैं। मजाक करूं। लेट्स गो टू रिचमंड। लेट्स गो टू रिचमंड। यस वी गोइंग टू रिचमंड। मौसम बहुत ही मस्त है, मौसम बेईमान हो रहा है, थोड़ी ठंड है। आप देख सकते हैं जैकेटों का सीजन वापस आ चुका है। मैंने इस बंदे को बोला अपनी जैकेट उठा ले, कह रहा नवंबर में बात करियो। और क्या, ऐसी कुकड़ी जमेंगे ना, अभी तो सितंबर में देखिए यहाँ पे कितनी ठंड होना शुरू होती है। मेरे बर्थडे के आसपास ठंड होती है। गाइस मेरा बर्थडे आ रहा है सितंबर में। क्या लेके आई है तू इतनी एनर्जी में सुबह से? ये बता मेरे को तू पहले।
मैं ऐसे खुश सी हूँ आज, और तेरा भी आ रहा है अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर बड़े अच्छे महीने होते हैं, फिर वैसे ही इतना अच्छा शुरू होता है यार, फेस्टिवल्स ये वो पता नहीं क्या क्या। तो खैर Q4 is the best. सितंबर उर्वशी का बर्थडे आता है, बस फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, उसके बाद एकदम मस्त टाइम होता है। खाली मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का सितंबर में बर्थडे आता है, मेरी फैमिली मेरे I फ्रेंड्स। think most birthdays are actually in September, I read somewhere. ये क्या लॉजिक क्या है वैसे, सितंबर में क्यों सब बच्चे पैदा होते हैं, कैसा लॉजिक है? जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रही हूँ, बट खैर अभी इस बात को खत्म करते हैं। चलो बाय 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 बाय। You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine 'cause you got me. हम आ गए रिचमंड की गलियों में। तो बहुत ही प्यारा एरिया रिचमंड और किंगस्टन बहुत पसंद है हमें। अगर आप लंदन से फेमिलियर हो तो जल्दी बताओ कमेंट में, इफ़ यू अग्री विद अस। मैं साइड पे जाती हूँ, बहुत ही खतरनाक ट्रक आ रहा है यहाँ पे। ओके तो चलो चलते हैं। बूटी करके एक जगह, रेस्टोरेंट कैफ़े कह लो, कुछ भी कह लो, वहाँ जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ चल के। There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. Alright guys, so apparently Bhuti ka chef is not available, so they can only offer like ready-made snacks and everything or drinks, but nothing for like brunch. So अब हम जा रहे हैं आगे, and इन्हीं का I think एक sister company है, hotel है, so we're gonna try over there like 3 minutes down the road. जगह तो बहुत प्यारी है, बट इसका व्यू देखो, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा, इट्स अ बुटीक होटल आई थिंक, इट्स वेरी नाइस होटल, वेरी नाइस, यू नो, अच्छा एम्बियंस एंड एवरीथिंग। तो अभी हम बैठ के यहाँ पे अपना थोड़ा सा एक मील लेंगे क्विक, एंड आपसे एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो वो करते हैं आपसे। ओके सो इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप लोग बहुत बार पूछते हो कि स्टूडेंट्स है जो हमें फॉलो करते हैं, या फिर यू नो मेरे हिसाब से ये टॉपिक काफ़ी पे सूट करेगा कि यूके में जॉब कैसे ढूंढे। यूके में आप लोग आ गए हो या फिर आप आना चाहते हो, तो व्हाट ऑल पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड, स्पेशली आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर हो, तो क्या ये यहाँ का सिस्टम एंड फंडा रहता है। तो काफ़ी चीज़ें कि बंदा मैंने बिठा लें यहाँ पे, होता ना इंजीनियर साहब यहाँ पे आ गए। आज का सेशन इसके ऊपर है इंजीनियर साहब का सीरियस टॉपिक एंड वी रियली वांटेड टू शावर सम लाइट ऑन दिस। बस मैं चुप करती हूँ, प्लीज़ आप आगे बोलें। नहीं आप भी बोलेगा, क्योंकि आपको बहुत पता है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है ना, यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढे, आपको कैसे जॉब मिली एंड ऑल दैट। तो उसके बहुत सारे लाइक मैं आपको पहले बेस बताता हूँ कि ये किसके लिए एप्ट होगी। तो अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी आए हो एज ए स्टूडेंट, या फिर आप डिपेंडेंट हो जो अपने हस्बैंड पे या वाइफ पे, तो उस टाइम पे यू नॉट डिपेंडेंट की एक कंपनी पे। तो होता क्या है कि बेसिकली अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हो, यहाँ मास्टर डिग्री करते हो, आपको यहाँ पे 2 years का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जो कि मुझे ही मिला था। और मेरे बैच के बाद ये बंद हो गया था बहुत सालों तक, अराउंड 8-9 years तक। एंड द लास्ट couple of years I think it opened again, so इस टाइम पे it's a good time to come in the UK and get a master's degree and get a post study work visa. अब उसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको 2 साल का मिलता है यूनिवर्सिटी के बाद, जिसमें आपको यू आर अलाउड टू वर्क इन एनी कंपनी, ठीक है। लेकिन आई वुड रिकमेंड वर्क फॉर अ कंपनी के गव का रजिस्टर ऑफ स्पॉन्सर्स होता है, एक लिस्ट होती है, वहाँ पर यू कैन चेक की कैन दैट कंपनी स्पॉन्सर यू और नॉट। अगर वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती है, यू कैन स्टिल वर्क देयर, बट आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कम हो जाते हैं यहाँ पे अपनी जॉब और काम या रहना जाना कंटिन्यू करने के लिए। सो आई वुड सजेस्ट कि जो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं वही कंपनी में जाओ तो बेटर है आपके फ्यूचर के लिए, इफ़ यू वांट टू स्टे इन द यूके एंड सेटल इन द यूके। वो लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, रजिस्टर चेक इफ योर कंपनी इज अंडर दैट। लेकिन अगर नहीं भी है ना कंपनी, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट कटिंग हिम ऑफ, तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज ये भानु बहुत मजाक करता है आपके साथ, बड़ी यू नो जो हमारी पर्सनैलिटी से बड़ी डिफरेंस सी आती होगी, स्पेशली इसकी तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ही इज़ अ वेरी 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 इंटेलिजेंट एंड वेरी नर्डी टाइप्स, मतलब होता है ना बंदा वैसे है। तो आई थिंक जिसकी फर्स्ट जॉब थी, दिस कंपनी wasn't in that list, but you have to show that wanted him value. so bad because obviously he's very good at what he you know he's at his role. Thank you. तो they actually applied for that thing. उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया उस कंपनी को, अगर शिफ्ट करना है अपनी, उनको वो स्पॉन्सरशिप देने वाला वो सर्टिफिकेशन चाहिए, तो काफ़ी फंड्स लगते हैं उसमें। तो क्योंकि उनको पहले रजिस्टर करना पड़ता है एलिजिबल होने के लिए
एम्प्लॉय स्पॉन्सर करने के लिए, एंड देन आपको स्पॉन्सर करना पड़ता है, तो उसकी लीगल फीस, एप्लीकेशन फीस आराम से 5-10 हज़ार पाउंड लग जाते हैं अगर आप कंपनी बहुत के। अच्छे, आप इतनी अच्छी वैल्यू लेके आ रहे हो टेबल पे, तो कंपनी वुडंट माइंड टू डू इट, बिकॉज उनको भी 100%. आगे फ्यूचर के लिए इट्स अ लेवल अप फॉर देम आल्सो. yeah. तो सर्च आउट फॉर दोज काइंड ऑफ कंपनीज. नहीं भी है तो इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर मैनेजर्स अबाउट इट. इफ दे रियली वांट यू, एंड अपने आप खुद की वैल्यू पता होती है, आप कितना दे रहे हो कंपनी में, तो आप Exactly. वो चीज़ कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आप टाइम पे पूछ लो अपने मैनेजर से, अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहे हो, जो स्पॉन्सर कर सकती है, नहीं कर सकती. ये नहीं कि आपके 2 साल पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा खत्म होने वाले हैं और आप लास्ट में लिटरली 1.5-2 साल पहले पूछ रहे हो कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर देन यू हैव लेस टाइम, क्योंकि यहाँ पे जॉब ढूंढने में 3 से 6 महीने आराम से लग जाते हैं मिनिमम. और ये प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है, जो स्पॉन्सरशिप का होता है. इट्स नॉट लाइक कि 1 महीने में सब कुछ हो जाता है, तो काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ में. ये हो गया. अगर आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल रही है, एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या एज अ डिपेंडेंट भी आ रहे हो, तो बेसिकली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो काम करने के लिए. तो यहाँ पे जॉब्स कैसे ढूंढें, आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं यहाँ पे जॉब्स ढूंढने के लिए. तो मैं आपको अपना पहले बताता हूँ. तो मेरी जो पहली जॉब थी, आई वॉज लुकिंग फॉर इट, एंड देन उसके बाद द कंपनीज वर एक्चुअली हेड हंटिंग. तो दे एक्चुअली केम टू मी, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब. एंड फर्स्ट जॉब को छोड़ के मेरी सारी जॉब्स लिटरली अब तक की लास्ट 3-4 जितनी भी थी, linkedin.com. और LinkedIn आई थिंक डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वन दैट आई वुड रिकमेंड कि आपको वहाँ पे होना ज़रूरी है इफ़ यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो अ करियर, क्योंकि वो इट्स द बेसिक. अगर वो आपके पास LinkedIn नहीं है, आई वुड रियली एडवाइस कि आप क्रिएट करो अपना प्रोफाइल. क्रिएशन से कुछ नहीं होता, यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर LinkedIn प्रोफाइल एज वेल. तो वो ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको इसका प्रोफाइल जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा. मैं अपने प्रोफाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यू कैन चेक आउट माय LinkedIn प्रोफाइल. उसके अंदर आप देख सकते हो कि ऑप्टिमाइज प्रोफाइल कैसे लगता है, कि उसमें आपकी हेडलाइन होना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ लाइक कि आपका रोल एंड मोटिवेशंस क्या है, प्लस आपका फुल एक्सपीरियंस के अंदर डिटेल्स कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रही हैं, आपके प्रोजेक्ट्स इफ़ यू वांट टू हाईलाइट दोस, अगर आपके प्रोफाइल हाईलाइट स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि ये सब आपको हेल्प करते हैं SEO के अंदर. सो इफ समवन इज लुकिंग फॉर, लेट्स से यू वर्क इन टेक और यू वर्क इन मार्केटिंग, अगर आपको कोई कंपनी ढूंढ रही है कि हेड ऑफ मार्केटिंग या फिर हेड ऑफ इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग मैनेजर या फिर डेवऑप्स इंजीनियर फॉर एग्जांपल, तो फिर आपका अगर प्रोफाइल इतना ऑप्टिमाइज्ड है, जिसको लिंक्डइन बोलता है ऑल स्टार प्रोफाइल, आपके ऊपर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स गोना हेल्प यू फॉर हेड हंटिंग. और सिमिलरली आप CV भी ऑप्टिमाइज ज़रूर करो, क्योंकि जब ये आपके टच में होते हैं स्पेशली एजेंसीज, वो आपको डेफिनेटली पूछती हैं कि आपका CV है अपडेटेड. तो आई वुड से कि पिक अ टेम्पलेट फ्रॉम मे बी canva.com something like that and download a PDF over there, customize on your own and optimize your LinkedIn and CV. plus तो LinkedIn तो हो गया आपका नंबर 1, जहाँ पे आपको जॉब्स आराम से मिल सकती हैं. यू कैन सेट अप रियल टाइम अलर्ट्स वेयर कि जब भी कोई नई जॉब आ रही हो किसी एरिया के अंदर, विद इन अ कंपनी और विद इन एन स्पेस लाइक इंडस्ट्री और कंपनी साइज एनीथिंग. और इसके बाद आती हैं जॉब एप्लीकेशन साइट्स, जो कि उर्शु को पता होता है एक्चुअली. हाँ, because like before I got into this entrepreneurship business, obviously मैं भी जॉब कर रही थी, मैं इंडिया में भी जॉब कर रही थी. मैं यहाँ पे आने का मैं आपसे बात करती हूँ, मैं इसी के बारे में बताती हूँ. तो व्हेन आई केम, मैं ऑब्वियसली आई वाज डिपेंडेंट ऑन हिम एज आई केम ऑन अ स्पाउस वीज़ा. मैं स्पाउस वीज़ा पे बेसिकली आई थी. एंड उस पर एक चीज़ होती है, जो स्पाउस वीज़ा जो होता है, ही वॉज जस्ट अलाउड टू वर्क फॉर वन कंपनी, बिकॉज जिस कंपनी इसको स्पॉन्सर किया हुआ था, टिल ऑब्वियसली यू गेट योर PR एंड थिंग्स. लेकिन मुझे अलाउड था, मैं कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकती हूँ, व्हाटएवर आई वांट टू डू. डिपेंड्स, कोई भी डिपेंडेंट हो सकता है, कैन बी द वाइफ, कैन बी द हस्बैंड. तो जो डिपेंडेंट होता है उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं जॉब के. ना फूड इज़ हियर, यस इट्स फाइन. जो मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे जॉब के, तो मेरे को कोई कंपनी स्पेसिफिक नहीं होता. तो जब मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, जिस पे मैंने अपना रजिस्टर किया था. अपना जैसे इंडिया में monster.com वगैरह होती है, यहाँ पे भी होती है, आई एम श्योर. लेकिन मुझे यहाँ पे जो ज़्यादा अपने लिए सूटेबल लगी थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे रफली अराउंड 2.5-3 साल जॉब करी है. ठीक है, तो एक थी Indeed.com और एक थी CV लाइब्रेरी. ठीक है, तो वहीं पे काफ़ी सारी डायरेक्ट कंपनीज भी आपको इंटरव्यूज जो भी है ओपनिंग्स होती है. अदरवाइज काफ़ी एजेंसीज होती है बीच में, जो आपको हेल्प करती है डिफरेंट जॉब्स तक पहुंचने में. तो ये प्रोसेस जो होता है, ये आराम से, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने आज CV डाला और कल परसों तक आपको कुछ नहीं आया तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट में हो जाओगे. तो जब भी व्हेन यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू वर्क और लुक आउट फॉर जॉब, तो गिव योरसेल्फ अराउंड मिनिमम 3 months. मुझे ऐसा लगता है 3 महीने यार कम से कम दो. ये तो फिर कुछ ऐसा नहीं कि एकदम से किसी को भी जॉब नहीं मिलती है. अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी हो, 3 महीने मिनिमम लग जाते हैं, क्योंकि आप देखो, आपको भी अपने लिए परफेक्ट कंपनी ढूंढनी है, कंपनी को भी अपने उनके लिए एक परफेक्ट एम्प्लॉय ढूंढना है, राइट. सो बेसिकली तो दोनों को नीड होती है. नीड दोनों को कभी भी अपने लिए मत सोचा करो. एंड तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन आपके साथ, बिकॉज हमने सोचा यार हम ब्लॉग्स तो बनाते ही हैं जनरली, तो क्यों ना एक अदर टॉपिक ऐसा उठाया जाए. मोस्ट हर व्लॉग में हम ट्राई करेंगे, जिससे कि आपको भी थोड़ी
हेल्प और सीखने को मिले और हम अपनी नॉलेज शेयर कर पाए। तो ये बंदा मेरे साथ था, तो मैंने उठाया बड़ा हॉट टॉपिक जो आप मुझसे पूछते। एक और टिप दे रहा हूँ मैं लिंक्डइन पे, अगर आप लिंक्डइन पे फ्री प्रोफाइल बना रहे हो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर आप लिंक्डइन पे पेड प्रोफाइल बनाओगे, लाइक साइन अप फॉर द पेड वर्जन, लाइक उसका जॉब सीकर होता है, उसके अलग अलग होता है, एक सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए होता है, एक जॉब हंटर्स के लिए होता है, लाइक यू नो फॉर रिक्रूटर्स बेसिकली, एंड देन दिस आल्सो फॉर जॉब सीकर्स। अगर आपको जॉब ढूंढनी है आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो साइन अप करो। उसमें क्या आपको एडवांटेज मिल जाता है, आपको यू कैन सी द इनसाइट्स ऑफ पर्टिकुलर जॉब। यू नो अगर आपको वैकेंसी निकली हुई है फॉर एग्जांपल मेटा में, फेसबुक में, एंड यू कैन सी कि वहाँ पे एक इंजीनियरिंग या फिर मार्केटिंग में वैकेंसी निकली हुई है, देन वहाँ पे यू शुड बी एबल टू सी कि कितने बंदों ने अप्लाई करा उस जॉब्स पे, उनकी सीनियरिटी क्या है और आप टॉप 10% ऑफ एप्लीकेंट्स में आते हो कि नहीं आते हो। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप जॉब सीकर पेड वाला लिंक्डइन साइन अप करोगे, इट्स डेफिनेटली गोना पे फॉर इटसेल्फ, स्पेशली व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। बट उसके आसपास यू डोंट एक्चुअली नीड इट अपार्ट फ्रॉम जस्ट चेकिंग आउट हूज व्यूइंग योर प्रोफाइल। सो या दैट्स माय वन टिप। तो बिल्कुल ये फॉलो करो ये सारी चीज़ें, ठीक है, फॉलो करना है अच्छे से। एंड हम आपको भी जस्ट वांटेड टू शेयर यू नो दिस थिंग। चलो भाई खाना आ गया, अब डिनिंग करते हैं। रिजॉर्टो आया, मस्ती सैंडविच आई है। कीटो भानु की अभी थोड़े दिन ऑफ है, इसी की वजह से, मेरी वजह से नहीं, तो खाते पीते हैं, थोड़े दिन मिलते हैं। Okay, so I've come for my facial and this is their relaxation area. इसके बाद they have like a corridor there, वहाँ पे योगा स्टूडियो है and बहुत कुछ। तो again this place is called Bhuti। तो अभी मैं वेट कर लूँ अपने थेरेपिस्ट का and then yes I'll enjoy a nice massage, facial and I'll see you in a bit. एनीवे गाइस मैं आ गई हूँ अपना क्विक फेशियल करवा के। हाफ एन आवर का ही सेशन था, वॉज एक्चुअली रिलैक्सिंग, काफ़ी रिलैक्सिंग था। लेकिन मैं बात बोलूँगी जो हमारे सैलून में होता है ना वो बेटर होता है, वो अलग लेवल का होता है, क्योंकि थोड़ा वो होता ना गिनी चुनी चीज़ें करते हैं यहाँ पे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। बट एनीवे अच्छा था, मैंने काफ़ी टाइम बाद कराया एंड आई थिंक माई स्किन, क्योंकि ऑयल्स यूज़ करें एंड में तो अभी ग्लो तो करेगी बिल्कुल, बट ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कुछ टाइम बाद ही अच्छा रिजल्ट देती है। फिलहाल अब मेरी पार्किंग खत्म होनी है, हेड आउट करते हैं बाहर, आपसे मिलते थोड़ी देर। और तो अब हम आ चुके हैं मॉल, वेस्टफील्ड मॉल, एंड हाँ तो कुछ सामान उठाने यहाँ से, शॉपिंग अभी किलोमीटर, और उर्वशी आके बैठ गई यहाँ पे कैफ़े में। मॉल में आना बहुत पसंद है। मॉल में जब तक ना आए ना हमें हमारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। सही में वो एक आपने हाउ आई मेट योर मदर देखा होगा, उसमें एक रॉबिन एक गाने में जिसका नाम था लेट्स गो टू द मॉल, बस हमारा वही है। वही हमारा ये मॉल, बस मॉल में बिठा दो, मॉल में जो शॉपिंग करनी है मॉल में, खाओ पियो ऐश करो मित्रों मॉल में, बिल्कुल। तो इसी मॉल की चहल पहल से हम निकलते हुए घर जा रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया एंड यू लाइक कि हमने क्या शेयर किया, थोड़ा वो हाउ टू फाइंड अ जॉब इन द यूके एंड ऑल दैट वाला, तो बताइए हमें कमेंट्स में अगर कुछ यूज़फुल हुआ आपके लिए। एंड इफ़ यू वांट अस टू क्रिएट मोर कंटेंट लाइक दिस, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट या अगली बारी के लिए अलविदा एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो कैमियो देने आए स्पेशल उर्वशी यहाँ पे बाय बाय करते हुए। इसने बोला ब्लॉग खत्म करने के लिए, मैं लंबा खींचती अभी, ये लंबा खींचती है अभी, चलो बहुत है, नेक्स्ट वन।